राजस्थान। देखिए, भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। उनके साथ बुश विल्मोर, निक हैग और जितने भी और यात्री हैं, जितने भी और उनके दोस्त हैं, वो वहां पर लौट आए हैं, सकुशल लौट आए हैं। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल ने सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन किया है। चारों एस्ट्रोनॉट्स 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लैकआउट था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे लगे। सुनीता विलियम्स समेत सभी एस्ट्रोनॉट्स का अब मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा प्लान किया गया था, जैसा उनका प्लान ऑफ एक्शन था, बिल्कुल उसी तरह से सब कुछ हुआ है। नासा ने स्पेस एक्स को भी इसके लिए धन्यवाद दिया है। तो भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स को आप देख रहे हैं, 9 महीने बाद धरती पर वापस वो लौट आई हैं। उनके साथ बुश विल्मोर भी शामिल हैं। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल ने सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर स्प्लैश डाउन जो होता है वो किया है। चारों एस्ट्रोनॉट 18 मार्च को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे और स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान जो है 1650 यानी 1650 डिग्री से ज्यादा डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 60 मिनट के लिए कम्युनिकेशन भी बिल्कुल ब्लैकआउट था। आग का गोला ही लग रहा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में करीब 17 घंटे लगे। सुनीता विलियम्स समेत सभी एस्ट्रोनॉट का मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। नासा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे प्लान किया गया था। नासा ने स्पेस एक्स को भी इसके लिए धन्यवाद दिया है। तो बता दें आपको, और इसी क्रम में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लिखे गए पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया है। उससे पहले 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री, और यकीन मानिए थोड़ी देर के लिए 46 मिनट जो रहे वो बहुत ही अहम 46 मिनट रहे। सबकी सांसें थमी हुई थी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल एक आग का गोला बन गया था ये कैप्सूल। पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री हुई, गल्फ ऑफ अमेरिका में स्प्लैश डाउन हुआ, कैप्सूल से बाहर आई सुनीता विलियम्स और जितने भी तमाम एस्ट्रोनॉट्स हैं वो, और झुलासन गुजरात गांव में जो जश्न का माहौल है वो भी हम आपको जरा दिखा रहे हैं, क्योंकि पैतृक गांव होता है ये सुनीता विलियम्स जी का। तो झुलासन गांव में जश्न का माहौल, सब कोई कह रहे हैं कि हमने महादेव से प्रार्थना की थी, महादेव का पूजा किया था, हर संडे भंडारा होता था कि वो जो हैं सकुशल वापस आ जाएं। और आइए अब आपको वो लेटर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दे दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को लिखे गए पत्र को साझा करते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है। पीएम ने पत्र में लिखा है कि पूरी दुनिया सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी की प्रतीक्षा कर रही है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की इस बेटी के प्रति अपनी चिंता और स्नेह भी व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने पत्र में लिखा है कि मैं आपको भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं जो है वो देता हूं। आज एक कार्यक्रम में मेरी मुलाकात प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री माइक से हुई। माइक मैसीमिनो, बातचीत के दौरान आपका नाम आया और हमने इस पर चर्चाएं भी की कि आपके और आपके कार्यों पर हमें कितना गर्व है। इस चर्चा के बाद मैं आपको पत्र लिखने से खुद को रोक नहीं सका। तो सुनीता विलियम्स को पीएम की चिट्ठी, और धरती पर लौट आई हैं भारत की बेटी सुनीता विलियम्स। और कुछ वक्त पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी पल्लव बागला ने सुनीता विलियम्स से खास बातचीत की है। आइए हम आपको वो सुनाते हैं।
Like a role model for India and America. If is there a possibility that you can advise the Indian Space Research Organization in the way forward on human space flights and astronauts? Well, thank you. That's a very humbling compliment. Hopefully I'm a positive influence. I think my parents would be happy if I was a positive influence, not a bad influence. So I'm hoping I'm a positive role model, just to show kids out there, as well as my predecessor Kalpana Chawla from India, that if you want to do something, go for it. And the Indian Space Organization, like I mentioned, should recognize that there is a burning desire in the youngsters in this country to get involved and to want to launch another astronaut into space. And they need to understand that and find opportunities for them, not only as engineers, but also the people who are putting the spacecraft together. There's a lot that goes on in a space program. It's not just the scientists and the engineers. It's also the fabricators and the people who do the training, the people who understand what type of food you're going to eat, all the logistics, all the business associated with it. So there's a myriad of capabilities that are there and opportunities for these kids who are interested in getting involved. I'm too heavy to be an astronaut, but if there were a choice and you were to be the first astronaut to go to Mars, and as they say, at least the NASA effort would be a two-way mission. Mm-hmm. Yes. And if you had a choice, who would you take along on that mission? Ooh. Your dog or your husband? Oh, wow, that's an interesting choice. My dog would age quicker, so I'm not sure that would be a good idea, but I might get into an argument with my husband, so I'm not sure. I'm still thinking about that. But you miss your dog more on your space flights than your husband, is that right? Well, yes and no. And I guess I like to argue, so I suppose I enjoy making that phone call to my husband, and so I can talk to him from space, from the International Space Station. And the dog you just can't actually talk to, so that's right. India looks at both Kalpana and Sunita as India's daughters, and you followed Kalpana in space. Mm-hmm. Did she leave a mark on you? Absolutely. We were good friends right from the beginning. First time I met her when I joined NASA, she had been there already for a couple of years, and it's interesting how we found each other just immediately. And we did a lot of things together. Of course, did a lot of nature walks, went bike riding quite a bit, just talked a lot. She's just the type of person that you would automatically connect with. And probably our similar backgrounds, just having Indian parents, lend itself to that. But her death, does it worry you? I'm sorry? Her death in the accident on the shuttle exposes the risks you take when you go up there. Mm-hmm. Does it worry you sometimes? Yes and no. I mean, we understood, I knew we would come to the conclusion and understand exactly what happened to Space Shuttle Columbia, and we would fix that problem. And moving on from there, I think all of the Columbia crew, all the members there, were all good friends of ours in the astronaut office, and I think what their dream, their vision was just to continue and to explore. And so it worries us all. I think every time any of our friends from the office get on a rocket, it's a big explosion essentially that you're sitting on. But those are calculated risks, and I think we all believe in it, and we all believe that the purpose is there. सुना आपने सुनीता विलियम्स जी को, जो हमारे सहयोगी पल्लव बांग्ला से बात कर रही थी और तमाम चीज़ों पर बात हुई है। उनसे जब पूछा गया, आप देखें कि उन्हें डर नहीं लगता क्योंकि कभी भी कोई खतरा है, कोई खतरा हो सकता है। 17 घंटे इसमें लगे, आग का गोला बन गया था, तो क्या उन्हें डर नहीं लगता? उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे डर लगता भी है, नहीं भी लगता है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब सहयोगी हैं, सब दोस्त हैं, पता होता है सब कुछ, क्या प्लान चल रहा है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सुनीता विलियम्स के जो पैतृक गांव है, वहां पर गुजरात में लोगों का क्या कहना है। मेरे खुशी का कोई पार नहीं है। आज जो 9 महीने से मैं राह देखता था, जो यज्ञ पे यज्ञ करता था, उसकी खुशी मेरे को आज मिल गई है। वो महादेव से, जो नीलकंठ महादेव ने बहुत कृपा की है।
जो हमने जो पूजा किया उसका फल भी हमको दे दिया है, उससे बहुत बड़ी खुशी है। जैसे अयोध्या में राम आए थे ना, इतनी खुशी हमको है। होगा ना, क्योंकि गांव की दिक्री है। बहुत खुशी है पूरे गांव में, हर तरफ पटाखा मिठाई फूट रही है और सब आनंद उल्लास के साथ ये पर्व मना रहे हैं। बहुत आनंद है आज, बहुत आनंद है। जैसे दिवाली हो ऐसा आनंद है हमको। 9 महीने का हमारा इंतजार आज खत्म हुआ। हाँ, पूरी रात भर हाँ, पूजा पाठ भी हुआ और कल सुबह भी होगा। वापस लौट आई है, उसकी खुशी में हम दीपावली का जैसा आज फटाखा फोड़ के उसकी हम उमंग मार नहीं रहा, मेरा आनंद मना रहे हैं। और हमेरा फल आज प्राप्त हुआ। हमेरी जो इतने दिन से धून, उनका अखंड दिवा और उनका हवन जो आज 70वां इधर पूरा हुआ, 71वां और कल 72वां चालू होगा और 108 हवन पूरा करेंगे उसके आरोग्य के खातिर। बहुत ही खुशी है सर, पूरी रात जगे हुए, रात भी जगे है, रात को भी हवन चली है और सुबह भी हवन करना है, कल भी भंडारा करना है। अच्छा, गांव में मिठाइयाँ बटेगी? हाँ, मिठाई भी बटेगी, जुलूस में सब कुछ होगा। ये तो 9 महीने से इंतजार कर रहे थे इसका और हर दिन हमारा हर संडे को इसके लिए प्रार्थना भी होती है, धुन भी होती है और भंडारा भी चलता है। वो सकुशल वापस लौट आई, उनकी हमें बहुत खुशी और उनसे हमें प्रेरणा लेनी भी चाहिए और उनसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे। जश्न कैसे मनेगा? यहाँ विलियम्स वापस आ गए, उनका जश्न दिवाली के जैसा जश्न मन रहा है इधर। कल दिन भर कैसे करेंगे सेलिब्रेट? कल हम दिन भर बहुत खुशी से और आनंद से सेलिब्रेट करेंगे। हमारी बहुत खुशी है, दिवाली जैसे दशहरा हमने मनाया है, पूरी रात जग के हमने हवन किया है और उनके आने की खुशी में बहुत ज्यादा हमें खुशी हो रही है। जश्न कैसे मनेगा? दिवाली जैसा बन रहा है।